घर वालों या आपके आस पड़ोस में होता क्या है कि ठंड के मौसम में बाकी पेशेंट्स तो कम हो जाते हैं, पर हार्ट के पेशेंट्स और स्ट्रोक के पेशेंट एंड समटाइम्स ऑल्सो जो सांस वाले पेशेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो होता है बायोलॉजिकल अपने आप में ही। मतलब जैसे जैसे विंटर्स आते हैं, समर में हमारा बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करता है और समर्स विंटर्स में बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अगर आपने देखा होगा कभी कि जब विंटर्स आते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में क्या होता है कि जो हाथ पाँव होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि नस को क्या है कि बॉडी को ज़्यादा, हार्ट को हमारा ज़्यादा काम करना है, ब्लड सप्लाई देने, जो मेजर ऑर्गन जैसे ब्रेन को, फेफड़ों को, इन सबको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। या हम लोग जब सर्दियाँ होती तो हर कोई मीठा खाना या ऐसा गर्म खाना चाहिए, तो उसको बॉडी को, आंतों को भी ज़्यादा ब्लड सप्लाई देना है। तो जो बाहर के जो है जैसे हाथ और पैर होते हैं या फेस है, जो अनकवर्ड एरिया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उनकी जो नसें होती है वो सिकुड़ जाती हैं। इसीलिए कभी देखा होगा कि वो नीले भी पड़ जाते हैं। छोटे बच्चों में ज़्यादा सब देखा होगा कि हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा ब्लड सप्लाई इसको हार्ट को मेहनत करनी है ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ऑलमोस्ट वो 2 गुना ज़्यादा काम कर रहा होता है कि दूसरे जो इंपॉर्टेंट अंग है, स्पेशली ब्रेन को और दूसरे ऑर्गन्स को, उसको ज़्यादा ब्लड देना है। उसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इस वजह से जो हार्ट की परेशानियां हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि ऑलमोस्ट विंटर और समर में, अगर सर्दी और गर्मी को जोड़े तो 50% से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट अटैक आने के। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज तो बायोलॉजिकली हो गया, जो रीज़न है। इसके अलावा दूसरी जो अलग चीज़ें हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है। जब हम लोग क्या है कि विंटर्स में आपने देखा होगा, पहले तो फॉग हुआ करता था तो स्मॉग रहता है, एयर डस्ट, जो गर्मियों में तो वो निकल जा रहा है, विंड होती है, जो हवा बहती है उसके वो निकल जाता है। विंटर्स में वो जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉग के छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स हैं, वो रह जाते हैं, क्योंकि नमी भी ज़्यादा होती है तो वो उसी में रह जाते हैं। तो एयर पोल्यूशन अपने आप में, वही आप अंदर इनहेल कर रहे हैं बॉडी में, वही फिर बाहर जा रहा है, तो वो एक दूसरा एक फैक्टर होता है। तीसरा फैक्टर क्या होता है कि सर्दी के मौसम में हम लोग फिजिकली लेस एक्टिव हो जाते हैं। मतलब हम लोग काम करना, मतलब क्या है कि जितना हम विंटर में क्या होता है, जितना समर में, अगर गर्मी के मौसम में देखें तो हम ज़्यादा 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक में करने के लिए लोग जाते हैं, जिम जाते हैं। ठंडी के मौसम में थोड़ा ज़्यादा लगता है कि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर अंदर ही रिलैक्स करके रज़ाई में सोने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग फिजिकली भी लेस एक्टिव हो जाते हैं, ये की वजह ये भी है। चौथा, हम लोग खाने के हैबिट में भी चेंज हो जाता है। खाने में क्या है, अभी समर में हर कोई चाहता है कि भाई लाइट थोड़ा सा खाना खाना है, गर्मी बहुत है, आदमी उसमें तो प्रयास करता है कि नहीं, क्योंकि हमको मेहनत भी ज़्यादा करना है, तो वो कम ही खाता है। ठंडी के मौसम में आपने मेहनत भी कम कर दी कि आपका फिजिकल मूवमेंट कम हो गया, और खाना भी पूरी कचौड़ी सब्जी, ये सीज़न भी शादी वाला सीज़न रहता है, जाएंगे तो जो नॉनवेज वाले पूरी सब्जी और वेज वाले पूरी सब्जी और नॉनवेज वाले मटन चिकन जो भी है। तो ये खाना ही अपने आप में है ना कि बॉडी को ज़्यादा मेहनत करना है, हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लेना है इसको पचाने के लिए। तो ये तो कुछ कुछ जो मेन रीज़न है। इसके अलावा जो ये सिम्टम्स हो गए। अब इसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम, जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है हार्ट अटैक का, वो होता है सीने में दर्द होना। सीने में दर्द बहुत ही एक नॉन स्पेसिफिक चीज़ है। कई बार होता है कि जो डिफरेंशिएट करना है कि सच में वो हार्ट की वजह से दर्द है या बिना हार्ट की वजह से दर्द है। हार्ट वाला जो दर्द होता है वो अमूमन पूरे छाती में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट बीचों बीच में, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन बोलते हैं उसको, जस्ट छाती के पूरे बीच में। बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपसे कोई पूछे कि एक जगह बताइए, तो आप बता नहीं सकते नहीं इस जगह हो रहा है। अगर आपने बताया कि एक उंगली से आप बता सकते हैं कि नहीं इस जगह मुझे दर्द हो रहा है, तो मोस्टली वो चेस्ट पेन जो है वो कार्डियक पेन नहीं है, मतलब वो हार्ट का पेन नहीं है। हार्ट का पेन जो लोकलाइज नहीं होता है, उसका भी कैरेक्टर भी होता है। ज़्यादातर जो चेस्ट पेन होगा ऐसा लगेगा किसी ने आपने दिल के ऊपर, ऐसे छाती के ऊपर पत्थर रख दिया है, चोकिंग सेंसेशन बोलते हैं उसको, है ना। ये तो क्लासिकल सिम्टम होता है। साथ में इसके हमेशा वेरिएंट्स भी रहते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो भारीपन जो है ये हमेशा सिम्टम हो। इसके अलावा क्या होता है, कई बार उससे बर्निंग हो रही है, मतलब जलन हो रही है। आपने एंटासिड जो डाइजीन वगैरह आपने पी लिया, फिर भी रिलैक्स नहीं हो रहा है,
पेट एकदम भारी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, कई बार सिर्फ उल्टी जैसा लगता है, उल्टी होती रहती है। आप जानते हैं कि भाई पेट में दर्द हो रहा है और पेट का इलाज हो रहा है, पर वो अल्टीमेटली वो पेट का दर्द नहीं होता है, वो हार्ट का दर्द होता है। स्पेशली हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको इंफियो वाला माइक बोलते हैं हम लोग, तो वो वाला जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें पेट में दर्द और एकदम हार्ट में मतलब सीने में दर्द की बजाय पेट में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। ये तो डिफरेंट टाइप्स के मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ पेन हो सकता है। इसके अलावा जो होता है पेन जो है वो रेडिएट भी करता है, मतलब छाती में हो रहा है, सिर्फ जरूरी नहीं सिर्फ छाती में हो, वो ज़्यादातर टाइम में देखा गया है कि 70% टाइम में वो लेफ्ट साइड में रेडिएट करता है। मतलब जो वही दर्द है वो आपको बाएं साइड के कंधों में, हाथों में भी ज़्यादा महसूस। कई बार होता है कि उंगलियों तक वही पेन जा रहा है, आपको लग रहा है कि सिर्फ झंझनाहट हो रही है, डॉक्टर साहब झंझनाहट हो रही है। और इसका उल्टा भी है, कई बार होता है पेन सिर्फ आपको हाथों में, कंधों से लेके सिर्फ हाथों में हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि शायद मसल खिंच गई है, कुछ काम कर दिया है या चोट लगी है, उसकी वजह से दर्द है, पर वो हार्ट का दर्द होता है। ये 70 टाइम्स तो लेफ्ट साइड, बट समटाइम्स 30% टाइम में राइट साइड में भी चेस्ट पेन होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है और वो दाएं साइड जा रहा है तो वो हार्ट का पेन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है ना। 30% टाइम्स वो राइट साइड में भी जाता है, और कई टाइम्स होता है कि दोनों तरफ जा रहा है, आपको दर्द हो रहा है जो राइट साइड में भी जा रहा है, लेफ्ट साइड में भी जा रहा है। ठीक है, ये तो चेस्ट पेन हो गए। चेस्ट पेन, और उन्होंने दूसरा बताया जो पेट में दर्द होता है। कई बार होता है कि इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स होते हैं कि स्पेशली जो एल्डरली से पाए जाते हैं, जो लोग 75 साल या उसके ऊपर हैं, उनमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ सिर्फ एक्सट्रीम फटीग, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थका हूँ, आज कोई दर्द वर्द उनको नहीं हो रहा है, सिर्फ एकदम बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। आप देखें तो लगेगा आप एकदम बिल्कुल पीले लग रहे हैं, ऐसे की वजह होगी, क्या वजह है, एकदम कुछ नहीं, दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पीले पड़ रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। उसके अलावा और होता है कि चक्कर आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा घूम रहा है, चक्कर 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 लग रहा है। और उसमें क्या होता है कि आप न्यूरो के डॉक्टर को दिखा रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं कि लोग पानी पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इसमें डिले हो जाता है, जो टाइम है वो चला गया कि आप इधर उधर घूमने चले गए। कई बार ऐसा भी हो गया कि जो पेन है वो गले में जा रहा है ना, जॉ में, जबड़े, हाँ जबड़े में क्या होता है कि वही पेन आपको लग रहा है जबड़े में दर्द हो रहा है, या वही पेन कहीं होता है कि बैक में हो रहा है, आपको लग रहा है कि पीठ में दर्द हो रहा है, ये वाला दर्द जो है पीठ में जा रहा है, आपको लग रहा है सर कि हड्डी का दर्द है ये जा रहा है, पर वो हार्ट का पेन होता है। तो हार्ट के जो पेन जो क्लासिकल है, ये तो कुछ जो हमेशा जो क्लासिकल पेन होता है वो तो बीचों बीच हार्ट के, पर ये जो अलग वेरिएशंस है जो कम लोगों में मिलते हैं बट ये होते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट और जो एक बहुत ही अलग वेरिएंट है, कहीं दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ दांत में हो रहा है। ऐसे भी केसेस पाए गए कि दांत में दर्द हो रहा है, आप घूम रहे हैं, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, डेंटिस्ट बोल रहा है कुछ है ही नहीं, और आप अगर ये रात में दर्द हो, आप रात में जाओगे भी नहीं ना, आप बोलोगे हम अगले दिन सुबह जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तब दिखाएंगे, तब तक जो टाइम होता है जो मसल को डैमेज होना है हार्ट को वो तो हो गया, फिर आप जाओगे तब तक तो डैमेज जो होना था हो गया। तो ये सिम्टम्स पहचानने बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपको पता है तो फिर लोग उसको जान सकते हैं और उसको फिर बचाव कर सकते हैं। तो ये मेनली तो यही है। हाँ, और एक चीज़ और है कि जो पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटीज़ में होता क्या है कि कोई सिम्टम नहीं हो रहा, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जो नसें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें दर्द हो ही नहीं रहा है, उनमें क्या हो रहा है कि सिर्फ पसीना आ रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा, पसीना आ रहा है, आपको उनको लगता है शायद शुगर कम हो गई, शुगर देख लिया शुगर नॉर्मल, तो बोले चलो ठीक है शायद थकान की वजह से हो गई, कुछ नहीं है, वो टाइम मिस हो जाता है, तो उनको बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, कोई दर्द ही नहीं हुआ, उनको लगा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पसीना आया और आपने शुगर चेक कर लिया नॉर्मल आया। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको पहचानना ज़रूरी है, और उस हिसाब से फिर वो हो। अब इसका मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा, अगर किसी को रात में चेस्ट पेन हो गया, आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्या कर सकते हैं, प्रेफरेबली तो हमेशा ये सब चेस्ट पेन, जब भी चेस्ट पेन हो हमेशा अलर्टनेस होना चाहिए। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी क्लिनिक में जाएंगे, ईसीजी तो ज़्यादा जगह अवेलेबल होता है, स्पेशली हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबल होता है, जाके ईसीजी कर लीजिए, ठीक है। ईसीजी अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात नहीं है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, आपके कॉन्टैक्ट में कोई डॉक्टर है तो बहुत अच्छा है, उनसे अगर आपने ईसीजी करा लिया, ईसीजी अब नॉर्मल आ गया और वहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या आप घर जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से लेके एस्पिरिन की दवाई आती 300 मिलीग्राम की, डिस्प्रिन पहले आती थी, डिस्प्रिन की गोली वो ले लें। और जो लोग कार्डियक पेशेंट हैं या स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, ये तो रेगुलर कंसल्टेशन में रखे रहें, और प्रेफरेबली हम तो उनको कहेंगे कि आप सॉर्बिट्रेट की गोली, जो नाइट्रेट की सप्लीमेंट गोली आती है, कुछ नहीं रखना, सिर्फ जमा के नीचे रखना, उससे दर्द आपका चला जाएगा। तो नाइट्रेट की गोली और एस्पिरिन प्रेफरेबली अपने रीच में रखिए।
सो दैट कभी अगर ऐसा पेन हो और वो कंफर्म हुआ कि MI है तो आप उससे बच सकते हैं। दैट इज। थैंक यू डॉक्टर।